हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं नीति श्लोक का जो आपका 5 श्लोक हम बता दिए थे और 5 श्लोक आज हम लोग जान लेंगे। ये पूरा के पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं फटाफट के अंदाज में, तो हम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। तो पहला देखिए आपका जो आपका छठा है वो श्लोक जान लेते हैं। पहले कहता है षड्दोषाः पुरुषेणे हरातव्या भूतिमीक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इसमें कहा जा रहा है, ये जो आपका यह श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर कहते हैं। महात्मा विदुर क्या कहते हैं? ये आपका नीति शास्त्र के चल रहा है, मतलब कि जो धृतराष्ट्र जो आपका प्रश्न पूछते हैं उसको नीति संगत जो है महात्मा विदुर जो है आंसर देते हैं। तो इसमें कहते हैं कि यह श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर यह बतलाना चाहते हैं, यह कहते हैं कि वैसा इंसान जो अपने जीवन को अमर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, कहता है वैसे व्यक्ति को यह 6 दोष मार देना चाहिए। जिसमें पहला क्या है? निद्रा। निद्रा का मतलब होता है अत्यधिक नहीं सोना चाहिए, तो निद्रा को त्याग देना चाहिए। दूसरा तंद्रा। तंद्रा के मतलब होता है आपका कोचिंग टाल देना। तंद्रा के मतलब जैसे जब आप लोग कभी सोते होंगे, तो जब आप सोते होंगे तो आपको मन करता होगा कि नहीं हम 12 बजे रात की 1 बजे रात करके उठ करके हम पढ़ें। जब आप उठते होंगे, नींद टूटता होगा, तो आप क्या करते होंगे? आप सोचते होंगे कि थोड़ा सा जैसे सूत लेंगे, उसके बाद में और फिर उठ करके फिर पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर ऐसे ही सूत जाते होंगे। वो मतलब आपका क्या हुआ? तंद्रा, यानी किसी टाल देना किसी काम को। आप सोचते होंगे कि दोपहर में आज पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे। जब आप पढ़ने के लिए बैठते होंगे तो सोचते होंगे अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, कुछ देर के बाद पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे करते के हुए आपका वो भी टाइम खत्म हो गया होगा। शाम पहर पढ़ने वक्त उसी करते होंगे, जरी सुन पढ़ते होंगे, कमर इधर कर रहे हैं, अरे बाप रे, पूरा 2 घंटा आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाते होंगे। तो ये संबंध होता है कौची? तंद्रा। तो उस आदमी को टालने वाला जो भावना है कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे यदि जो है ना, तो वो आपका तंद्रा है। तो ये देख लीजिए, आपका पहले ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। भय को त्याग देना चाहिए, यानी इंसान को डर को खत्म कर देना चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, यानी वो इंसान को गुस्सा नहीं होना चाहिए। आलस नहीं होना चाहिए, यानी आपके पास आलसपन नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दीर्घ सूत्रता, ज़्यादा देरी तक सोना नहीं चाहिए। लेकिन कितना लोग तो आपको बता दें कि 24 घंटा में अभी भी 12-15 घंटा सो लेते हैं। आप सोच के देखिए उसको क्या चिंता और क्या फिक्र, मतलब कुछ नहीं होगा उसको कि हमको परीक्षा की तैयारी करना है, हमको आगे बढ़ना, हमको कुछ करना है। उसको कुछ ललक ही नहीं होगा। उसको जैसे गर्मी होगा तो गर्मी लग रहा होगा, ठंड के दिनों में ठंड लग रहा होगा, बारिश है तो बारिश लग रहा होगा। आप सोच के देखिए, मेहनती वैसे लोग होते हैं जो कभी देखिए रोड पर जा करके आपको रिक्शा चलाते हैं लोग, एक महिला एक पुरुष। यदि जो आपको घर से यदि कोई आदमी, अभी भी हम कहते हैं कि यदि आपका घर के मम्मी पापा ये समझ यदि आपको बाहर कर देंगे, निकाल देंगे, कहेंगे हम नहीं पढ़ाएंगे, जाओ अपने कमाओ अपने खाओ, तो आप सोच के देखिए यदि जो बेटी है तो उनका और मुश्किल होगा। बेटा है तो चलो भाई जने इधर उधर करेगा कुछ, लेकिन फिर भी उसके पास यदि हुनर नहीं रहेगा, कोई काम करने का तजुर्बा नहीं रहेगा, आउटिंग नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है, 0/लूल हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये सब भी होता है। तो ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, मतलब कुछ उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि हमको भी कुछ करना है जीवन में। तो ये समझ देखिए त्याग देना चाहिए। एक ऐश्वर्य चाहने के लिए, मनुष्य के जीवन में सुंदरता चाहने के लिए ये सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए। अगला देखिए, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। ये काफ़ी है, सुंदर श्लोक है। कहता है यह श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर यह बतलाना चाहते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं? कहते हैं कि धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होता है, यानी कि सत्य के द्वारा ही धर्म की रक्षा होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होता है, तो धर्म की रक्षा होता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। विद्या की रक्षा योग के द्वारा होता है, यानी यदि जो आप बढ़िया से पढ़िएगा तो उससे आप योग्य बनिएगा। ये देखिए आपका विद्या की रक्षा किससे होता है, तो योग के द्वारा होता है। देख लीजिए, धर्मो विद्या योगेन रक्षते, यानी विद्या की रक्षा योग के द्वारा होता है, योग के द्वारा होता है।
रूप की रक्षा स्वच्छता के द्वारा होता है। मृजया, मृजय में आपका होता है स्वच्छता, मृजय मतलब होता है हल्दी भी उबटन कहा जाता है। जो कभी देखे होंगे महिलाओं को, पुरुष को शादी विवाह में लगाया जाता है, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना दिन के लगन रहता है, 3 दिन या 5 दिन या 8 दिन के पहले लगन रहता था। अभी भी 3 दिन 5 दिन सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट में कर लेते हैं। तो आप सोच के देखिए कि 3 दिन और 5 दिन के जब लगन रहता है तो आप लोग देखिए उसमें हल्दी लगाया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, बुकनी नहीं कि हाँ मिर्च वाला भी पीस के लगाया जाता है, उसमें तो लोग सहन नहीं कर पाएगा। तो हल्दी लगाया जाता है। और हल्दी में क्या होता है, आप देख लीजिए, हल्दी को 2 दिन 4 दिन तक वही लगाया जाता है मुंह में, शरीर में, तो उससे सुंदरता बढ़ जाता है। तो यदि जो आप साफ सुथरा रहिएगा तो उसको मृजया कहते हैं। तो मृजया से किसकी रक्षा होता है, तो मृजया से आपका क्या रक्षा होता है, रूप की रक्षा होता है, आपका रूप शक्ल जो होता है ना उसकी रक्षा होता है। तो ये सब होता है आपका स्वच्छता। आप 1 महीना नहीं नहाइए, आप बताइए कैसा लगेगा, सड़निया लगेगा, पूरा एकदम पूरा गढ़ानिया लगेगा, पूरा महक जाइएगा एकदम, पूरा लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, तो ये सब हो जाएगा। तो इसलिए आपका रूप की रक्षा जो होता है, रूप की रक्षा स्वच्छता के द्वारा होता है, मृजया के द्वारा। कहेगा रूप की रक्षा किसके द्वारा होता है, तो मृजया के द्वारा या उबटन के द्वारा या स्वच्छता के द्वारा। और वंश की रक्षा चरित्र के द्वारा होता है। चरित्र मतलब कैरेक्टर, आप यदि बढ़िया चरित्र बना करके रहते हैं तो इससे आपका क्या होता है, वंश की रक्षा होता है। तो चरित्र के द्वारा वंश की रक्षा होता है। आगे देखिए, कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पश्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। ये देखिए, कहता है इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर यह बतलाना चाहते हैं कि सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। कहा जाता है जो इंसान ज़्यादा प्रिय बोलने लगता है तब वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, यही श्लोक कह रहा है। तो आप कोई इस श्लोक को बढ़िया समझना है। और वैसा इंसान जो आपके हित में बोलेगा, आपके भलाई के लिए बोलेगा, आपका अच्छाई के लिए बोलेगा, आपको गलत काम करने से रोकेगा या फिर आपको बढ़ने के लिए कुछ सजेस्ट करेगा, आपको मदद करेगा, आप उसके प्रति क्या सोचिएगा, बुरा। आप खराब सोच लेते हैं कि हमको बड़का सजेस्ट करे वाला आ गया है, हमको समझावे वाला हो गया है, आपने पहले समझ ले। तो ये सब देखिए होता है, इस श्लोक में यही वर्णन किया गया है। ऐसा तो कहता है कि वैसा व्यक्ति, वैसा इंसान जो सदैव प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। यानी प्रिय बोलने वाला और प्रिय सुनने वाला आपको पुरुष कहीं पर भी मिल जाएगा, मुर्गा भात जोर भात खाए वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि जो आप चोरी कर रहे होंगे तो कभी मना नहीं करेगा कि तुम काहे चोरी कर रहा है। यदि जो आप किसी से लड़ाई कर रहे होंगे तो रोकेगा नहीं कि काहे लड़ रहा है। लेकिन उसी स्थिति में यदि कोई आपको मना करेगा, 2 बात बोल देगा आजीब वाला जो आपका उचित है, आप उसी से लड़ जाइएगा, आपको उसी से दुश्मनी हो जाएगा। लेकिन कहता अप्रिय हितकर वचन बोलने वाले, अप्रिय हितकर वचन बोलने वाले मतलब आपके हित में, आपके मदद में, आपके सहयोग में वो वचन बोलने वाला इंसान। और कहता है सुनने वाले, आप आज के दुनिया में बहुत कठिन है, यानी कि दुर्लभ है, मिलेगा ही नहीं। तो कैसे बोलने वाले लोग सुलभ हैं, तो प्रिय बोलने और सुनने वाला लोग सुलभ हैं। कैसे लोग दुर्लभ हैं, तो प्रिय हितकर वचन बोलने वाले जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, दुर्लभ है। अभी के ज़माना में वो आपको ऐसा आदमी मिलवे नहीं करेगा जो आपको अच्छाई के मार्ग पर बताने वाला होगा, अच्छाई के रास्ते पर चलाने वाला होगा। ऐसा आज के ज़माना में आपको मिलना मुश्किल है। एक आगो यदि मिल गया तो आपके लिए समझिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए, तो ये श्लोक के माध्यम से ही बतलाया गया है, इसका अर्थ यही हुआ, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता अस्ता गृहस्योक्ता अस्तस्मा द्रक्षया विशेषतः। आप देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता अस्तमा द्रक्षया विशेषतः। कहता है इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर यह बतलाना चाहते हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। स्त्रियां क्या होती है, घर की लक्ष्मी होती है। इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यानी कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्रियां।
परिवार की प्रतिष्ठा किससे, घर की प्रतिष्ठा किससे बचा हुआ है, स्त्रियों से। यानी स्त्रियां इतना बढ़िया होती है, महिलाएं इतना बढ़िया होती है कि वो घर को संवार के रखती है, सुंदर बना के रखती है, परिवार को सजा सकती है। लेकिन वही यदि जो स्त्रियां चुड़ैल बन जाए, मतलब कि यदि जो गलत रास्ते पर निकल आवे, मतलब कि गलत धारणा से चलने लगे, तो वो घर को तुरंत बर्बाद भी कर देगी। ऐसा भी महिलाओं में दो गुण हैं। अच्छाई के रास्ते पर चलेगी तो बिगड़ा हुआ घर को भी संवार देगी, और यदि जो बिगाड़ने पर तुल जाएगी तो अच्छा घर बनल बनावल को भी बिगाड़ सकती हैं। इतना डायन भी होती है महिलाएं। तो दोनों चीज़ है, आज सुंदर भी होती है, बढ़िया भी होती है, और चुड़ैल भी हो जाती है कभी कभी। तो आज के ज़माना में आज देखिए घर जितना भी फूट रहा है वो सब महिलाएं चुड़ैल के कारण। यानी कि महिलाएं जो है पहले ज़माना में संस्कारी कब रही नहीं, वही मैट्रिक इंटर पास पढ़ा ला जाती है, उसके बाद में देखो घर के दबदबा चलाना शुरू कर देती है। सास भी डराती है उससे, सास भी। पहले के ज़माना में लोग, लड़की लोग सोचती थी कि हमारा सास बढ़िया मिल जाए, लड़ाकिन नहीं मिले। आज के सास डराती है कि हमारा पतो बढ़िया मिल जाए, लड़ाकिन नहीं आवे। ऐसे कि नहीं कि ऐसे के साथ जो हमारा बेटा को और अपने बस में करें और घर को बर्बाद कर दे। तो इसलिए घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो महिला। कहता है कि ये देख लीजिए आपका, स्त्रियां घर की कहते हैं कि लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। और कहता है यह महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य हैं। यानी महान से महान पुरुषों को रक्षा करने वाली होती है कौन, महिला। और कहता है कि महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है और स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। इसीलिए महिलाओं को हमको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, हमें महिलाओं को रक्षा प्रदान करना चाहिए। तो ये सब देखिए आपको सब्जेक्टिव में भी आपको बताएंगे कि कैसे लिखने के लिए आएगा। ऐसे खाली श्लोक का अर्थ यदि जो आप बढ़िया समझ पा रहे होंगे, अच्छा समझिएगा, तो आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक लास्ट है, कहता है अकीर्ति विनियो हंति, और हन्यर्थ कहता हंत्य नर्थ पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो, हंत्य लक्षणम, हंत्य लक्षणम। कहा जाता है इस श्लोक के माध्यम से, देख लिए, आकीर्ति विनियो हंति, हंत्य नर्थ पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो, हंत्य लक्षणम। इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर यह बतलाना चाहते हैं कि विनम्रता बदनामी को दूर करता है। अकीर्ति मतलब क्या होता है, अकीर्ति विनम्रता से किसको, विनम्रता किसको दूर करता है, तो बदनामी को, यानी अकीर्ति को। अकीर्ति क्या होता है, जब आपके साथ बुरा होने वाला है, आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप विनम्र हो जाइए, आप उसके सामने झुक जाइए, आप क्या कर लीजिए, आप उसके सामने मतलब नतमस्तक हो जाइए। आप अपना उस समय दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, जब आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो, तो उसको अकीर्ति कहते हैं। तो विनम्रता के द्वारा किसका नाश, अकीर्ति का, यानी विनम्रता के द्वारा। तो कहता है, बतलाना चाहते हैं कि विनम्रता बदनामी को दूर करता है, आप बदनाम होने से बच जाइएगा। तो इसीलिए विनम्र का होना क्या है, जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं, किसी साइकिल से आप धक्का मार दिए, मोटरसाइकिल से धक्का मार दिए हैं, तो आपको वहाँ पर ही आप टाइट होकर के बोलिएगा, बताइए। आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि आपके साथ बुरा होने वाला है, किसी के एक्सीडेंट कर दिए, किसी के गोड़ तोड़ दिए हैं, किसी के नुकसान कर दिए हैं। आप वहाँ पर जहाँ टाइट से बोलिएगा, 10-20 को पब्लिक जमा होगा, आधार के चूर चार देगा, आ जाइएगा टंगा करके टमाटर नहीं, ऐसा भी होगा। तो ये सब भी समस्याएं होगा। तो इस श्लोक के माध्यम से महात्मा विदुर यह बतलाना चाहते हैं कि विनम्रता बदनामी को दूर करता है, यानी विनम्रता जो होता है किसका नाश करता है, अकीर्ति यानी बदनामी को। कहता है कि क्षमा क्रोध को नाश करता है। आपको उस समय क्या करना है, कहता पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। पराक्रम जो होता है अनर्थ को क्या कर देगा, पराक्रमी नहीं बनना है, नहीं तो अनर्थ को क्या कर देगा, दूर कर देगा। अनर्थ को दूर करता है, पराक्रम से क्या होता है, अनर्थ को दूर करता है। क्षमा क्रोध को नाश करता है। यदि जो आपके अंदर बहुत सारा क्रोध आता होगा, गुस्सा आता होगा, तो आप क्या हो जाइए, आप क्षमा कर दीजिए। किसी आदमी को क्या कर दीजिए, आप क्षमा कर दीजिए। यदि आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा तो आप किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ताकतवर लोग ही किसी आदमी को क्या करता है, माफ़ करता है। कमज़ोर आदमी किसी से बदला लेता है। कमज़ोर आदमी क्या होता है, किसी
और से बदला लेता है। और जो विद्वान आदमी होते हैं, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं, वो इन सारे चीज़ों को, छोटा मोटा चीज़ों को इग्नोर करके चलता है, यानी उसको लेवे नहीं करता, सीरियसली नहीं लेता है। तो ये चीज़ भी है। तो जब भी आपको कभी गुस्सा आता हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्षमा। पराक्रम अनर्थ को दूर करता है। पराक्रम क्या होता है? अनर्थ को दूर करता है। तो यदि जो आपका अनर्थ कोई यदि जो कर रहा है, वैसे स्थिति में ज़्यादा अनर्थ हो रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको पराक्रम क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। पराक्रम मतलब कि पराक्रम मतलब योद्धा, मतलब उससे साहस बना करके बिना डरे हुए आपको सामना करना चाहिए। कहता है क्षमा क्रोध को नाश करता है। यदि जो आपको गुस्सा आता है तो उसको क्या कर दीजिए? किसी आदमी को आप माफ़ कर दीजिए। कहता है कि और अच्छा आचरण बुरी आदतों को दूर करता है। अच्छा आचरण जो है आपको बुरी आदतों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। मतलब यदि जो आपके अंदर अच्छा व्यवहार है तो बुरी आदतों को क्या कर सकता है? यानी नाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। तो ये समझ देखिए आपका हो गया आपका टोटल। तो यदि जो आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका फिर से आपका जो वीडियो है लगातार आपसे आपको मिलेगा। ये तो आपको हम अभी अर्थ बता रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग से हम करवाएंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव मेन बनेगा वो हम सारा करवा देंगे, और सब्जेक्टिव भी जितना बनेगा आपको हम पूरा करवा देंगे। तो आप लाइक कर दीजिएगा, आप शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आपको बाय बाय, टाटा, धन्यवाद आज के लिए।